जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखे। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखे। यकीन जानिए माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर अवश्य ही बरसेंगी और आप स्वपरिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे। साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं यथाशीघ्र अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगी। दोस्तों, अगर आपको अपनी विवाह की जानकारी प्राप्त करनी है या आपकी शादी किस वर्ष तक हो सकी है तो अपना जन्मदिन हमें कमेंट करें या फिर हमें व्हाट्सएप करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर 8521835670 है, 8521835670। तो इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप के जरिए संपर्क कर सकते हैं। वहीं अगर आप लव मैरिज की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं कि आपके लव मैरिज होने के योग हैं या नहीं, तो आप अपना और अपने पार्टनर का जन्मदिन कमेंट करें या फिर हमें व्हाट्सएप करें। जन्मदिन के हिसाब से हम आपको यह जानकारी देंगे कि आपके लव मैरिज की संभावना कितनी अधिक है। वहीं ऐसे जातक जिनके विवाह में बाधा आ रही है और उनकी आयु 28 वर्ष से अधिक हो गई है, उन्हें मैं सलाह दूंगा कि आप अपनी कुंडली विश्लेषण या कुंडली का जो है विचार अवश्य करा लें। अगर आप कुंडली विश्लेषण करा लेते हैं तो आपको यह जानकारी ज्ञात हो जाती है कि किन ग्रहों की स्थिति के चलते आपको परेशानी उठानी पड़ रही है या फिर आपके रिश्ते तय नहीं हो पा रहे। ज्योतिष का मानना है 5 प्रकार के दोष कुंडली में लगते हैं और उन दोषों के चलते विवाह में बाधा आती है। इसके अलावा अन्य ग्रहों का भी विचार किया जाता है। उसके बारे में विस्तार से बता देता हूँ आपको। तो काल सर्प दोष, पितृ दोष, इसके अलावा गुरु अंगारक दोष, गुरु चंडाल दोष और मंगल दोष, इन 5 दोषों की वजह से जो है विवाह में बाधा आती है। इसके अलावा बुध शुक्र की युति, केतु का विवाह भाव में उपस्थित होना, शनि का विवाह भाव में उपस्थित होना या फिर गुरु शुक्र की युति, ये सभी युति जो है विवाह में बाधा उत्पन्न करती है। काल सर्प दोष तब लगता है जब राहु और केतु के मध्य सभी शुभ और अशुभ ग्रह उपस्थित हो जाते हैं और इसके चलते काल सर्प दोष लगते हैं। ये प्रथम भाव से लेकर द्वादश भाव के मध्य किसी भी भाव में विराजमान होने से लगते हैं। तो इसके लिए काल सर्प दोष कई प्रकार के हैं। वहीं पितृ दोष तब लगता है जब जातक पितृ दोष से पीड़ित रहता है या फिर नवम भाव पंचम भाव में राहु सूर्य के साथ उपस्थित हो जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में काल पितृ दोष लगता है। तो इसके लिए पितरों की जो है पूजा करना अनिवार्य होता है। काल सर्प दोष की पूजा अनिवार्य है। दोष निवारण के पश्चात ही शुभ कार्य होते हैं। वहीं मंगल दोष तब लगता है जब प्रथम भाव, द्वितीय भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव, द्वादश भाव में मंगल विराजमान रहते हैं तो जातक मांगलिक हो जाता है। हालांकि स्वराशि के साथ उपस्थित होने पर इसका परिहार भी हो जाता है। तो प्रकांड पंडित से सलाह लेकर मंगलिक का विश्लेषण कराएं और तत्पश्चात ही आपको सही जानकारी ज्ञात हो। इसके अलावा जो है गुरु अंगारक दोष तब लगता है जब मंगल और राहु केतु या मंगल के साथ केतु उपस्थित होता है। गुरु चंडाल दोष तब लगता है जब गुरु राहु या केतु के साथ उपस्थित। वहीं बात करें कि अगर विवाह भाव में शनि उपस्थित है तो 30 वर्ष के पश्चात, अगर केतु उपस्थित है तो 30 वर्ष के पश्चात ही विवाह के योग बनते हैं। केतु के रहने पर गुप्त शत्रु के चलते विवाह में बाधा आती है। वहीं शनि के रहने पर जान पहचान, मध्यस्थी या परिवार के किसी सदस्य की वजह से जो है विवाह में बाधा आती है। इसके अलावा राहु के रहने पर 27 वर्ष से विवाह के योग बनते हैं। सूर्य के रहने पर 27 वर्ष से विवाह के योग बनते हैं। वहीं बुध के रहने पर 20 वर्ष से, गुरु के रहने पर 24 वर्ष तक, चंद्रमा के रहने पर 25 वर्ष से विवाह के योग बनते हैं। शुक्र के रहने पर 26 वर्ष से विवाह के योग बनते हैं। अगर जातक मांगलिक है, प्रबल मांगलिक है तो 28 वर्ष के पश्चात निवारण के बाद ही उनके विवाह के योग बनते हैं। तो यह जानकारी जो है मैंने आपको प्राथमिक दी है कि किस प्रकार से विवाह में बाधा आती है। वहीं अगर आपको बता दें कि अगर आप कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं केपी की वाणी से तो आपका स्वागत है। हम लोग मामूली शुल्क पर आपको विवाह संबंध की संपूर्ण जानकारी देते हैं। इसमें आपको आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग, रूप, स्वरूप, स्वभाव और उनका करियर कैसा होगा, आपका करियर कैसा होगा। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो माता पिता की सहमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ससुराल में घर द्वार कैसा रहेगा, सास ससुर का स्वभाव कैसा होगा, पति कितना पढ़ा लिखा होगा, पत्नी कितनी पढ़ी लिखी होगी, सरकारी नौकरी वाला होगा, प्राइवेट नौकरी वाला होगा, संतान योग, राजयोग, घर द्वार, सास ससुर का स्वभाव, पति कितने भाई बहन होंगे या पत्नी कितने भाई बहन होंगी। इसके अलावा जो है महादशा, अंतरदशा, योग, कैरियर, कारोबार और स्वास्थ्य, ये सभी प्रकार की जानकारी अब आप केपी की वाणी से कुंडली बनाकर या विश्लेषण कर दोनों माध्यमों से या फिर मौखिक या लिखित किसी भी माध्यम का चयन कर सकते हैं और पूरी जानकारी ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए मामूली शुल्क लेते हैं। हम लोग का जो संपर्क सूत्र जो नंबर है वो 8521835670 है। यानी आप 8521835670 पर कॉल कर, मैसेज कर या व्हाट्सएप संदेश भेजकर संपर्क कर सके। तो आपके मैसेज, फोन कॉल्स का इंतजार। वहीं अगर आपकी शादी होने वाली है, तय हो रही है, लड़की देख ली है, लड़का देख लिया, तो आप कुंडली मिलान अवश्य करा ले। आप स्थानीय पंडित ज्योतिष से भी संपर्क कर सकते हैं या फिर आप केपी की वाणी से संपर्क कर सकते हैं। विवाह में अनर्थ, विवाह में उम्मीद से अधिक ही खर्च होता है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर आप ज्योतिष से विश्लेषण करा लेते हैं और मामूली शुल्क पर अगर आप कुंडली मिलान कर पूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेते हैं वैवाहिक जीवन की, तो यह आपके लिए और आपके जीवन साथी के लिए उत्तम होगा। क्योंकि गुरु चंडाल दोष, भकुट दोष, नारी दोष लगने पर जो है विवाह पश्चात वैवाहिक जीवन
जीवन में बहुत परेशानी आती है, तो इसका आप अवश्य ही ख्याल। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि 30 दिनों में सगाई होगी, तो ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ। सूर्य का वृश्चिक राशि में गोचर होगा, सरकारी जॉब के योग बनेंगे, 6 राशियों की शादी 15 दिसंबर तक होने के योग है। उसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। सर्वप्रथम मैं बता दूं 30 दिनों में होगी सगाई। तो सूर्य एक राशि से निकलकर दूसरी राशि में 30 दिनों के पश्चात गोचर कर, यानी आसान शब्दों में अगर मैं कहूं तो सूर्य एक राशि में 30 दिनों तक, कुल मिलाकर 1 महीने तक गोचर करते हैं। और जब सूर्य किसी एक राशि में गोचर करते हैं तो उस राशि के जातकों का जो है सकारात्मक प्रभाव बढ़ जाता है। तो सूर्य वर्तमान समय में जो है वो तुला राशि में है, लेकिन आने वाले दिनों में वो वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। ज्योतिषों की माने तो सूर्य जो है 17 नवंबर को देर रात 1:18 पर जो है वृश्चिक राशि प्रवेश करेंगे तुला राशि से निकलकर। 16 दिसंबर तक जो है 3:58 तक वृश्चिक राशि में ही रहेंगे और तत्पश्चात वो धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और जब धनु राशि में प्रवेश करेंगे तो सूर्य के धनु राशि या मीन राशि में प्रवेश करने के चलते जो है खरमास लग जाता है, क्योंकि गुरु इनके राशि स्वामी है और गुरु का प्रभाव क्षीण हो जाता है, कम हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में खरमास लग जाता है और खरमास में कोई भी शुभ कार्य न करने की सलाह दी जाती है। शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि खरमास के दिनों में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। तो खरमास 16 दिसंबर से लगेगा और फिर 15 जनवरी तक रहने वाला है। तो इस दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाएंगे। इसके लिए जो है साल 2023 में जो है अंतिम विवाह मुहूर्त जो है वो 15 दिसंबर तिथि का है। उसके पश्चात साल 2023 में विवाह मुहूर्त नहीं है। हालांकि बनारसी लगन लगाए जाते हैं, कई विभिन्न परिस्थितियों में जो है बनारसी लगन के अंतर्गत भी विवाह होता है, तो परिस्थितियों में विवाह हो सकती है, लेकिन सामान्यतः खरमास के दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं तो विवाह भी नहीं होगा। तो इसके लिए मैंने इसमें मेंशन किया है थंबनेल में कि 30 दिनों में, यानी कि सूर्य जब एक राशि में 30 दिनों तक रहेंगे तो उस 30 दिनों में जो है वृश्चिक राशि में जब गोचर करेंगे तो सगाई होने के योग बनेंगे। इसके अलावा सरकारी जॉब के योग बनेंगे। तो ये ज्योतिष हमेशा यह सलाह देते हैं कि आप अपनी कुंडली में जो है गुरु, शुक्र, सूर्य, मंगल, बुध इन ग्रहों को मजबूत करें। बात करें जॉब के लिए तो जॉब के लिए मंगल का भी मजबूत रहना अनिवार्य होता है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य, मंगल, गुरु, बुध, शुक्र ये सभी शुभ ग्रह जो है अगर मजबूत हैं तो फिर आपको कठिनाई नहीं आएगी। कैरियर कारोबार में मन मुताबिक सफलता मिलेगी, जीवन साथी भी मन मुताबिक मिलेगा। इसके अलावा सभी शुभ कार्य में जो है वो नियत समय पर, निर्धारित समय पर निश्चित हो जाएगी। तो सरकारी जॉब के तब योग बनते हैं जब कुंडली में सूर्य मजबूत रहा है। और जब सूर्य वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शुभ योग बनाएगा ही, इसके अलावा अन्य राशि के जातकों के लिए भी शुभ योग बनाएगा। तो अगर हम गणना करते हैं तो 12, 11, 10 यानी कि कुंभ राशि के जातकों के लिए सूर्य का राशि परिवर्तन करना, सूर्य का वृश्चिक राशि में प्रवेश करना शुभ फलदायी रहने वाला है। कुंभ राशि के जातक जो भी हैं उनके सरकारी जॉब के योग बन रहे हैं। एस नाम के, जी नाम के जातक जो भी हैं, तो अगर आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम यानी प्रतियोगिता परीक्षा में हिस्सा लिया है, शामिल हुआ है, तो आपके लिए परिणाम आ सकते हैं और परिणाम शुभ ही रहेंगे, आपके जॉब के योग बनेंगे। तो सूर्य का मजबूत रहना बहुत ही अनिवार्य होता है। अगर कुंडली में सूर्य मजबूत है आपके लिए कैरियर कारोबार में किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं आएगी। वहीं बात करें 6 राशियों की तो सूर्य का गोचर वृश्चिक राशि में होगा और वृश्चिक राशि में गोचर करने से सूर्य जो है वृषभ राशि के जातक के जीवन साथी भाव को देखेंगे। और जब सूर्य जीवन साथी के भाव में होते हैं तो 27 वर्ष के पश्चात ही विवाह के होते हैं। तो ऐसे जातक जो वृषभ राशि के हैं और उनकी आयु 27 वर्ष से अधिक है उनके लिए शुभ योग है। इस दौरान आपके लिए रिश्ते आ सकते हैं। हालांकि साल 2023 में आपके विवाह के योग कतई नहीं है, क्योंकि गुरु के रहने पर आध्यात्मिकता की वजह से जो है विवाह में बाधा आती है। आपकी शादी के योग 1 मई 2024 से लेकर 15 मई 2025 तक बनेंगे। और जब गुरु का राशि परिवर्तन होगा, गुरु वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे तो उस दौरान आपके लिए योग बनेगा। तो सूर्य के राशि परिवर्तन से सर्वप्रथम वृश्चिक राशि के जातक, इसके पश्चात जो वृषभ राशि के जातक, वृषभ राशि के जातक के लिए भी शुभ योग बनेगा। वहीं कन्या राशि के जातकों के लिए शुभ योग बन रहा है, क्योंकि केतु का गोचर कन्या राशि में हो रखा है और 18 महीने तक कन्या राशि में ही रहेंगे। तो इस दौरान कन्या राशि के जातकों के लिए शुभ फल प्राप्त होने वाला है। तो अगर आप कन्या राशि के जातक हैं तो आपके लिए भी शुभ योग है। वहीं बात करें मेष राशि की तो गुरु के राशि परिवर्तन से, गुरु के मेष राशि में रहने के चलते मेष राशि के जातकों के लिए शुभ योग बन रहा है। कर्क राशि में गुरु उच्च के होते हैं तो कर्क राशि के जातकों के लिए भी शुभ योग बन रहा है। अगर आप कर्क राशि के जातक हैं तो कर्क राशि के जातकों के लिए भी शुभ योग बन रहा है। इसके अलावा मीन राशि के जातक और तुला राशि के जातकों के लिए भी शुभ योग बन रहा है। तो कुल मिलाकर कहें 6 राशि के जो भी जातक हैं उनके 15 दिसंबर तक विवाह के प्रबल योग है। बात करें सर्वप्रथम मेष राशि के जातक PRM नाम के जातक से, बात करें वृषभ राशि के जातक PSV नाम के जातक, बात करें कर्क राशि के जातक, तो इनके लिए मेष राशि के जातक, कन्या राशि के जातक तब होते हैं विवाह के लिए। इसके अलावा वृश्चिक राशि के जातक, वृश्चिक राशि के जातक के लिए भी कुंभ राशि के जातक SGV नाम के जातक के साथ शुभ योग है। तुला राशि के जातक के लिए भी
एस नाम के जातक, जी नाम के जातक, एम नाम के जातक के साथ परिणय सूत्र में बंधने के योग है। मीन राशि के जातक एस, जी, बी, वी नाम के जातक से परिणय सूत्र में बंधने के योग है। तो कुल मिलाकर कहें मेष राशि के जातक, कर्क राशि के जातक, इसके अलावा वृषभ राशि के जातक, कन्या राशि के जातक, तुला राशि के जातक, मीन राशि के जातक, इन सभी जातकों के लिए शुभ योग बन रहा है आगामी महीना, जब सूर्य गोचर करेंगे और सूर्य के साथ बुध भी गोचर करेंगे और उससे बुधादित्य योग बनेगा वृषभ राशि के जातक में। तो वृषभ राशि के जातकों के लिए शुभ योग बनेगा। तो आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दे। आप जहाँ रहे मस्त रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, माता रानी की असीम कृपा आप पर बरसती रहे, परम पिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि, सत्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति दे। नमस्कार, जय श्री राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहिगुरु।